हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम वर्क डन पढ़ेंगे फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्लास 11th का ये टॉपिक है। तो अगर हम बात करें वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये होता है आपका मेन फार्मूला जब अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो और उस टाइम पे आपसे बोला हो कि वर्क निकालो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल, दैट इज़ योर प्रेशर, एंड डेल्टा V इज़ योर चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा V इज़ चेंज इन वॉल्यूम एंड P एक्सटर्नल इज़ योर प्रेशर। ओके, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, हम इसका प्रूफ करते हैं। हमने मान लिया ये एक बीकर है, जिस बीकर के अंदर क्या भरी है? गैस भरी है। इस बीकर के अंदर गैस है और ये पिस्टन है, जिस पिस्टन से हम कंप्रेस करेंगे गैस को। तो होगा क्या, हम मान लेते हैं कि इस गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज़ योर VI। इनिशियल वॉल्यूम है VI। अब हम इस पिस्टन से इस गैस को कंप्रेस करते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस गैस को कंप्रेस किया। कंप्रेस करने से क्या होगा, ये जो पिस्टन है अंदर को आएगा और गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पहले गैस का वॉल्यूम था VI, आफ्टर कंप्रेसिंग द गैस का वॉल्यूम क्या बन गया? VF। और हम मान लेते हैं इसका जो सरफेस एरिया है दैट इज़ योर A। ओके, अब आप देखो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग पिस्टन स्टार्टिंग यहाँ पे था, वो आफ्टर सम टाइम कंप्रेशन के बाद वो यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब पिस्टन यहाँ था और कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इतना। जितना वो कंप्रेस हुआ है उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं L। तो अब हम निकालेंगे कि हमारे जो वॉल्यूम है उसमें कितना चेंज आया। तो वॉल्यूम के चेंज को हम किससे दिखाएंगे? डेल्टा V से। डेल्टा इज़ चेंज इन V फॉर वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा वो क्या होगा? VF माइनस VI, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। फाइनल में ये है, इनिशियल में ये था। तो अगर आप देखो इसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका एरिया कितना है? A, और ये कितना डिस्टेंस नीचे आया है? L डिस्टेंस। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया होगा? यही तो चेंज आया होगा वॉल्यूम में। ये एरिया जो शेड किया मैंने, यही तो चेंज आया होगा। दैट इज़ A इज़ द एरिया एंड L इज़ द लेंथ, डिस्प्लेस्ड लेंथ यू कैन से। तो डिस्प्लेस्ड लेंथ, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम प्रेशर को मान लेते हैं P एक्सटर्नल, क्योंकि बाहर से लग रहा है वो प्रेशर, तो वो प्रेशर क्या होगा आपका? P एक्सटर्नल। तो प्रेशर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? P एक्सटर्नल। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल F, और एरिया को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल A। अगर मैं इस फॉर्मूले को F की टर्म्स में लिख दूँ तो फॉर्मूला क्या होगा? ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, P एक्सटर्नल इंटू एरिया, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि जो पिस्टन है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो वी नो दैट वी आर डूइंग वर्क डन ऑन द सिस्टम। हम सिस्टम पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या है आपका? ये बीकर। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम, ये सिस्टम हो गया, हम सिस्टम पे बाहर से वर्क कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज़ योर W इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब W तो हमारा W ही रहेगा, लेकिन फोर्स, अब देखो अब हम फोर्स की क्या वैल्यू पुट करें, तो हम जाते पीछे। हमने फोर्स जो है वो क्या माना था? फोर्स हमारा क्या निकल के आया है? P एक्सटर्नल इंटू एरिया। तो हम ये P एक्सटर्नल, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? P एक्सटर्नल इंटू एरिया। ठीक है, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं? P एक्सटर्नल इंटू एरिया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? गैस का। गैस का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। गैस स्टार्टिंग में यहाँ पर थी और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कंप्रेशन गैस कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर। तो कितना डिस्प्लेस हुई है गैस? L डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? L। अब हमें पता है कि हमारे पास आया है W इज़ इक्वल टू P एक्सटर्नल एरिया इंटू L। वी नो दैट एरिया इंटू L, पीछे जाइए,
एरिया इंटू एल की वैल्यू हम डेल वी लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू एल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी। तो आपका वर्क क्या आ गया, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। अब यहाँ पर आपके फॉर्मूले क्या आ गए, एक माइनस साइन इंडिकेट है, माइनस साइन इंडिकेट है। क्यों इंडिकेट है, क्योंकि हम कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वी नो दैट अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम शुड बी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम शुड बी पॉजिटिव। लेकिन ये तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा देखो जो डेल वी है, डेल वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हम इस अगर वॉल्यूम को मैं 5 लीटर मानूँ और इस वॉल्यूम को अगर मैं 10 लीटर मानूँ तो वी फाइनल कितना हुआ, 5 माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस का 5। अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा होता तो ये पूरा वर्क डन किस में आ जाता, नेगेटिव में। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि वी नो दैट वी आर डूइंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पर, विच शुड बी पॉजिटिव। सो यहाँ पर एक माइनस साइन लगाया है जिसकी वजह से आपका वर्क क्या है, पॉजिटिव आए। थैंक यू।